बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक बात करूंगा बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद सिंह राशि की, लियो की, जिसके नाम के पहले हरूफ पी और टी है। अच्छा, बुर्ज असद की बात करूं तो आपके स्टैंडर्ड का मालक आपके 12वें घर में, और जिनका मून साइन है उनको ढैया भी लगा हुआ है। अतारत वो भी 12वें घर में, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाके जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा या ख़त्म होगा तो तारत वहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपके खाना माल का मालक भी है, वैसे भी 12वें घर में। अच्छा, अखराजात तो आपके भरे में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिटिगेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। कोई नए ऐसे जोन से गड्ढे खोदने की कोशिश मत कीजिएगा जिसमें आपका जोन सा बहुत दूर आपको जोन सा जाना पड़ जाए। ज़िंदगी, यकीन कीजिए, जो इंसान वक़्त के साथ तकरार करता है या बज़िद होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, वक़्त उसको बहुत दूर फेंक देता है। समझदार और बहादुर लोग वही होते हैं जब वक़्त बना हो तो उसको थोड़ा सा जोन सा अपने आप को थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा समेट लेते हैं। अंगारक योग भी आपके घर के बना हुआ है लियो वालों के लिए। गुस्सा, बात बात पे आना, बड़े भाई के साथ ताल्लुकात ख़राब, ज़मीन और मामला, लेन देन के मामला, प्रॉपर्टी के हवाले से जो सा काफ़ी चीज़ें आजकल ये चीज़ें तो बिल्कुल डिस्टर्ब है। लेकिन एक चीज़ फिर भी जो सा है, जो विल पावर आपकी है वो आपके साथ है। जुपिटर 11वें घर में है, वो सारी चीज़ों को जो सा वो साथ साथ लेके चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, बाएं आँख का ख़ास ख्याल रखिएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल अपनी आँखों के पर्दों का जो सा वो टेस्ट लाजमी करवाएं। कोई डायबिटीज़ सबसे पहले जो चीज़ को डैमेज करती है वो आँखें और दांत है, तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रख के चलना है। इस हफ्ते के शुरू में सेहत के मामला बिगड़ सकते हैं, लेन देन के मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन यह हफ्ता आपके लिए बड़ी एहतियात काम मिला, बहुत एहतियात काम मिला है। कुछ चीज़ें जो उनसियाँ बड़े खुश असरूबी के साथ आपके सामने आएंगी, लेकिन वो आपको भगाएंगी ज़्यादा, हाथ में कम आएंगी। दोस्तों के साथ थोड़े से मामलात में थोड़ा वाइट करने की कोशिश कीजिए, अपने काम की तरफ जो उनसा तवज्जो देने की कोशिश कीजिए और अपने माली मामलात और निजी मामलात में फ़ोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आगे मज़ीद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। अगर तो आप अपने बाकायदा मामलात को समेटना चाहते हैं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। अगर कोई भी रास्ता आपको नहीं नज़र आता तो फिर आप ये अकेले बैठ के सोचिए कि आपने करना क्या है, ज़िंदगी को किस डगर पे लेके चलना है। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता बिल्कुल खामोशी के साथ अपने साथ महवे गुफ्तगू होने की कोशिश कीजिए और ज़िक्र खुदाबंदी में जौन सा मशगूल हो, इस्तिखारा करें, उससे जो आपको जवाब आए उसका जौन सा बाकायदा उसकी पैरवी करना शुरू करें। बहरहाल औलाद के मामलात में तो मामलात आपके ठीक है, उनकी तलीम के हवाले से भी चीज़ें ठीक हैं। हाँ, जिनके लव अफेयर के मामलात हैं वो थोड़ा सा अपनी, अगर इस खाने को ख़राब करते हैं तो वो बाकायदा आप अपनी मेंटली अप्रोच की वजह से करते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा, वालदा की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते में बाकायदा जैसे ही मून आपके सैटर्न के साथ 8वें घर में आएगा, ये 18 से 19 तारीख को जो उनसा कुछ चीज़ें आपको मज़ीद डिस्टर्ब करेंगी। इनसे ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा और बात बात पर बिल्कुल झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। माजी की बातों को खरीदने की मत कोशिश कीजिएगा और ना ही किसी के साथ कोई लेन देन के मामला में बहस मुबाहिसा करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी का देना है तो मिन्नत समाजित कीजिएगा, अगर किसी से लेना है तो उसको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र इस हफ्ते आपका बिल्कुल नहीं बनता, ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपने इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी है। आपने गंदम रोज़ाना परिंदों को डालनी है, चाहे 1.25 किलो या पाओ या 1.5 पाओ, जितनी आपकी इस्तिताअत है उतनी आपने डालनी है। और अतवार वाले दिन और मंगल के दिन घी वाली रोटी पर गुड़ रख के या शक्कर रख के और एक घी चम्मच का डाल के, या घी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के थोड़े से पैसे देने हैं। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है और रोज़ाना घर से निकलते वक्त 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। अगर नहीं आती तो सुन के निकले बा तर्जमा और गौर करें
किसमें खुदा की ज़ात पाक जौन सी है। देखो बात तर्जमा, बाज़ लोगों को मैंने देखा कि वो तर्जमा सुनते हैं जैसे एक किताब या कहानी या ड्रामा, तौबा नाउज़ इस तरह नहीं। गौर करें कि खुदा क्या कहना चाह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे लिए इसमें क्या अच्छाई है, इस तरह सुन के निकलें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 1 और 5 जून से आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है। बुर्ज सुंबला कन्या राशि विरगो नाम के पहले हरूफ जौन से हैं वो पे हैं, पी यानी। देखिए इस हफ्ते के आखिर में जाके बाकायदा आपका असेंडेंट का मालक रेट्रोग्रेड होने जा रहा है बुर्ज सरतान में, जो आपके 11वें घर में है। सूरज 11वें घर में बाकायदा ट्रांजिट करके आ जाएगा। आस उम्मीद तो आपकी पूरी होगी, लेकिन बड़ी भाग दौड़ आपको उसमें करना पड़ी है। आपने जो भी आपने चीज़ें मैनेज की हुई थी उसके रिज़ल्ट आपको बड़ी भाग दौड़ के बाद मिले तो हैं, लेकिन अभी चल के आगे मज़ीद मिलेंगे। लेकिन 20 तारीख से पहले 20 तारीख के बाद आपको गलती करते हुए नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चालाकी, चतरबाजी, कुछ ऐसे मामला जोन में आप बहुत ज़्यादा जोन सा एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलिएगा। ज़्यादा बोलेंगे वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। माली लिहाज से चीज़ें तो आपकी बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिज़नेस के मामला चाहे वो आपके कंस्ट्रक्शन के प्लास्टिक से या लोहे की मसनूआत से जो भी रिलेटेड काम है, एग्रीकल्चर से लिहाज से वो तो आपके बहुत बेहतर है। लेकिन इस हफ्ते अगर कोई चीज़ें को पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो उसको जो सा वाइड अप करने की कोशिश कीजिएगा। ज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। सफ़र इस हफ्ते की 17 तारीख को किसी वक्त भी पड़ सकता है, वो चाहे अंदरूनी मुल्क का क्यों ना हो। औलाद के मामलात में भी प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए भी खुशखबरी है इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के हवाले से बिल्कुल आपने आँख अपनी बंद करके चलनी। और दूसरा, शेयर मार्केट में ज़रा एहतियात करके चलिए। अगर किसी एजेंट को पैसे दिए हुए हैं बैरून मुल्क के लिए तो इस हफ्ते उसको जो सा बिल्कुल तमाम चीज़ों को फोकस करके उन पर दिन रात चढ़ाई करके उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेड के काम में इस हफ्ते आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, IT से रिलेटेड हो, और यहाँ तक कि जो परफ्यूम्स की दुनिया से रिलेटेड है उनके लिए भी ये हफ्ता जो सा बहुत अहम है। नई इस्लाम दुआ बिल्कुल होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप भी करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अपने बिज़नेस और अपने दूसरे मामलात को देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल जो सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हर चीज़ को एक टाइम टेबल से लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोग मैंने देखा कि वो अक्सर जो सा कुछ चीज़ों को जो वो देख के अपने एक मामला अगर उनके जो जज्बात को बहुत ज़्यादा तकसीन पहुँच रहे हैं तो बाकी मामलात को बिल्कुल वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे चल के आगे बाकायदा टेंशनें क्रिएट होती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करके चलिएगा। बिज़नेस में नई डील 17-18 को बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पार्टनरशिप भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम में थोड़ी सी चेंजिंग लाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा बात, यहाँ पे 99% लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में बाकायदा को तांत्रिक, को तवीज़, धागा, कुछ इस तरह के मामला से बाकायदा जुड़े हुए होते नज़र आते हैं। लेकिन ये सब झूठ है, धोखा है अपने आप को देने का। करिश्मा मज़हबों में कभी करिश्मा नहीं हुआ। हमेशा मेहनत पे डिपेंड कीजिए, अपने हिस्से का काम करके फिर दुआ मांगिए, मालिक बेहतर करने वाला है। बहरहाल बिल्कुल इस चीज़ों में आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सोच लीजिएगा कि आपने काम कितना किया हुआ है, फिर वो सारे मामलात अपने रब पे छोड़ दीजिएगा और वाहदनियत की तरफ। बिल्कुल मैं तो वाहदनियत का कायल हूँ, बेशक वही मबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरे मौला का बड़ा खूबसूरत कौल है कि तू लायक इबादत है। वाह वाह। तो लिहाजा इस्तग़फ़ार कसरत से आपने पढ़नी है, कसरत से पढ़नी है। और रात को सोते वक्त आपने 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और सुबह को बिस्तर से उठने से पहले जब आपकी आँख खुले 3 मरतबा दिल में पढ़ के अपने आप को उठ के फिर अपने पाँव नीचे रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने बाजरा रोज़ाना फेंकना है। जिम में बुध वाले दिन कुछ सिक्के जोन से हैं, कोई 11 सिक्के, वो आपने किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम पे देने हैं।
आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 3 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि रे ते तोय नाम के पहले हरूफ। तुला राशि की बात करूं, असेंडेंट का मालिक तो 8वें घर में है, लेकिन सूरज बाकायदा 9वें घर से निकलकर 10वें घर में, और तारा इस हफ्ते के आखिर में वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल हंसी मजाक में अपनी बिल्कुल इज़्ज़त वगैरह जो उनकी रेपुटेशन ख़तरे में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको परहेज़ करना होगा जो खुश आमदी हो। कुछ नए लोग जो आपके साथ इस वक्त बाकायदा शाना बशाना चल रहे हैं, कदम ब कदम मिला कर चल रहे हैं, उनकी किसी भी चिकनी और मीठी बातों में आके कुछ ऐसे जो सा डिसीजन या कुछ ऐसे मामला ना पैदा कर लीजिएगा जो आपके लिए माली लिहाज से भी शर्मिंदगी का बायस बने, और इज़्ज़त वो के मामलात में भी बिल्कुल बड़ा देखभाल के चलिएगा। हाँ, लेन देन के मामलात में कुछ लोग आपको बाकायदा आजकल जो सा वो ट्रक की बत्ती पे लगाए हुए हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको रवैया जो सा चेंज करना होगा, थोड़ा सा सख्त, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, कानून को बिल्कुल हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, तो लिहाजा ये हफ्ता जो सा आपके लिए चेंजिंग का हफ्ता है। कारोबार में कोई तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं, कोई आप बाकायदा कोई बिज़नेस या कोई दुकान के मामलात में भी जो सा कोई तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते को बाकायदा मिड में जाके आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है, उस सफ़र में आपको बाकायदा कामयाबी हो सकती है, आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर कोई आपका जो सा बहुत करीबी जो से है वो एक्सपोज होंगे, जो दम तो मोहब्बत का बढ़ते थे, लेकिन वो मुखालफत जो प्रोपोगंडा जो कुछ चीज़ें आपके इल्म में नहीं है और आप उसमें काफ़ी जो सा बेचैन थे कि ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, ये जो बदनामी की नदी से जो नाले निकल पड़ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बाकायदा एक्सपोज होंगे। हाँ, तो लिहाजा उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा उनकी परसू मत करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी बाकायदा बेहतर तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो सी टेंशन माली लिहाज की वजह से भी है। हाँ, घर में अगर कोई बच्ची ख़ास तौर पर लेडी जो सी अगर कोई रिश्ते के हवाले से बात उनकी कोई डिस्टर्ब हुई हुई है, या कुछ आप अपने फ़ैसले जो से हैं नहीं कर पाए या पाया तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी यहीं पर रुकेगी, बिल्कुल आगे है इंशाअल्लाह ताला। तैयारी पकड़ें, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल है। और यकीन किसी हाल में भी जो सा है, मैं उम्मीद की बात नहीं करता, उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, उम्मीदें और सहारे ही धोखा देते हैं। यकीन एक ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। आपका यकीन कितना है अपने रब के ऊपर। हाँ, तो लिहाजा बिज़नेस में को पार्टनरशिप के हवाले से भी आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, या कोई ऐसी कोई तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें जो आप अगर चेंज करना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा ज़रा भी देखभाल के चलेगा। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, और इस हफ्ते जो उनसे आपकी भागदौड़ तो बढ़ेगी, लेकिन उसके आपको रिज़ल्ट बड़े पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैकपॉट आपका बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करना होगा। ज़्यादा जो उनसे आपने किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करनी। तो अपना तकब्बर, अपना लालच, इन चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। और ख़ास तौर पर आपके नीचे जो काम करते हैं उनसे थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। यह तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। थोड़े से मामला पर ज़रा देखभाल के चलिएगा। अलबत्ता रेपुटेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना, ये मैं आपको बात बता दूँ। बिल्कुल नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, किसी भी अल्कोहल या कोई ऐसी जो सी मेडिसिन का इस्तेमाल मत कीजिएगा जिससे जो सा आप एडिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना है, सिर्फ दरूद पाक पढ़ना है। चीनी रोज़ाना आपने अल्लाह के नाम की किसी को देनी है, रोज़ाना देनी है, और जुमे को परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। 8 और 2 आपका लकी नंबर है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर वृश्चिक राशि, नाम के पहले हरूफ जो से हैं जे, ये, से, नून और ज़ोए। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों की बात करूँ तो आपके लिए सबसे अच्छा चांस सूरज 8वें घर से निकलकर 9वें घर में बाकायदा आपके आएगा, जहाँ पे तारत भी है। वो हफ्ते के आखिर में जाकर रेट्रोग्रेड होगा। वीनस आपके 7वें घर में, जुपिटर आपके 8वें घर में। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे आपको कुछ सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है अंदरूनी मुल्क का, उसमें बाकायदा आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है।
ख़वातीन स्टमक का ख़ास ख्याल रखें, मोटापे की तरफ अपने आप को बिल्कुल मत जाने दीजिएगा और अपनी रेपुटेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। किसी भी करीबी रिश्ते को अपनी जौन सी कमज़ोरियाँ या अपनी कोई भी निजी गुफ्तगू शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बाकायदा मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है। सूरज 8वें घर से जैसे 9वें घर में अगर तबीयत तो बहाल होगी और कुछ चीज़ें जो ब्लॉक हुई थी वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगी। माली तौर पर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आपके पास बिल्कुल आएंगे। अतारत 9वें घर में लेकिन रेट्रोग्रेड होगा। हाँ, पाकिस्तान में बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई आपने कोई जैकपॉट में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। बिज़नेस इंशाअल्लाह ताला ठीक है। ज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बेहतर है, मज़ीद बेहतर होगी। जिनकी शादी के मामलात रुके हुए हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने सेविंग को जो वो छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग बड़े बुज़ुर्ग और दाना बन के गुफ्तगू के लिहाज से, कुछ लोग गुफ्तगू से दाना बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होते। कुछ उम्र के लिहाज से जो उनसे हैं वो अपने आप को बड़ापन दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके पास भी कोई दनाई कोई हिकमत नहीं होती। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, वो आपकी सेविंग को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। औलाद के मामलात में, उनके फ्यूचर के हवाले से, बच्चियों के रिश्तों के हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं, मज़ीद बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क का सफ़र बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है आपका, किसी वक्त भी आप जा सकते हैं। हाँ, इमिग्रेशन में कोई चीज़ें रुकावट है तो उसको फ़ौरन दूर करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ, तो एक चीज़ का ज़रा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा और दिल की बजाय थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की कोशिश कीजिए, जी आपके लिए बहुत बेहतर है। इस हफ्ते के आखिर में थोड़ा सा स्टमक ख़राब हो सकता है, कोई गला इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बुखार का दर्जा हरारत आपका बढ़ सकता है। अलबत्ता जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा और जो बाकायदा सोशल आपकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। हाँ, जो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उनके बॉस के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बहाल होने जा रहे हैं। जो आपको बाकायदा जिन चीज़ों से आपको बिल्कुल लाइलम थी और आपके बाकायदा उन पर मलबा डाल दिया गया था वो चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने तहम्मुल और बुर्दबारी से खामोशी से देखना है। जिस तरह वो ख़राब होगी तो उससे ज़्यादा बेहतर होंगी और आपकी रेपुटेशन भी इंशाअल्लाह ताला ठीक होती हुई नज़र आएगी। बहरहाल हार्ट के मरीज़ों के लिए अब भी मेरा यही मशवरा है कि बिल्कुल आपने तबीयत तो आपकी बहाल होगी या इंशाअल्लाह ताला होगी सूरज 8वें घर से निकलने से, लेकिन बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। दुरूद पाक इस हफ्ते आपने कसरत से पढ़ना, सूरह फातिहा 21 मरतबा सुबह को घर से निकलते वक्त पढ़नी है नाश्ता करने से पहले। और अपनी तमाम तारीफ़ें अपने रब के लिए, बेशक वही कारसाज है, वही मसब्बल सुबाब है। आपने मंगल के दिन पाव या 1.5 पाव गोश्त उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के वो परिंदों को डालना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और जुमेरात को चने की दाल उबाल के वो परिंदों को डाल दीजिएगा या किसी को अल्लाह के नाम की लेके दे दीजिएगा। और उसमें एक साबुत हल्दी का टुकड़ा डाल दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, या वैसे पिसी हुई हल्दी जो सी है उसका एक पैकेट डाल दे तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और साथ में थोड़े पैसे दे दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का तकरीबन 9 और 4 है।